बांग्लादेश के मामले में दखल न दे भारत, दोस्ती टूटेगी। भारत मदद करे या फिर हमें अकेला छोड़ दे। प्लीज बांग्लादेश में जो हुआ उसे गलत तरीके से मत समझिए, न ही उसे जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। उसे अकेला छोड़ दीजिए। अपनी जमीन का इस्तेमाल बांग्लादेश में दखल के लिए न होने दे। भारत सरकार इतनी नादान नहीं है कि ऐसा कुछ करेगी, जैसा कुछ करने के लिए लोग उन्हें उकसा रहे होंगे। क्या ये नए बांग्लादेश की आवाज है? जो बांग्लादेश भारत के आगे नाखून के बराबर है। बांग्लादेश हिंसा के बाद अब उसके सुर बदले दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने हिमाकत की है कि वो उसके यहाँ जारी हिंसा को लेकर भारत को दखल न देने की बात कही है। उसके लफ्जों में प्लीज शब्द तो है, लेकिन बात उसने काफी बड़ी कह डाली है। साथ ही बांग्लादेश ने भारत को उसके यहाँ के मामले में दखल न देने तक की बात कह डाली है। साथ साथ बांग्लादेश ने मदद भी मांग डाली है। फिलहाल बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अब वहां मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है। साथ ही बांग्लादेशियों ने भारत में रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ ने उनकी ईख न चलने दी। अब जबकि बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बनी है, बांग्लादेश का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर एम सखावत हुसैन ने दैनिक भास्कर को दिए गए एक इंटरव्यू में जो कहा है, भारत के प्रति उसकी तरफ से हिमाकत किया जाना बताया जा रहा है। हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के मामलों में इंडिया दखल न दे। या तो भारत बांग्लादेश की मदद करे या फिर उसे अकेला छोड़ दें। हुसैन ने यह भी कहा कि एक तो भारत का पहले से ही अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। ऐसे में भारत को बांग्लादेश के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। हाँ, भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश की मदद कर सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को भी इसे इंटरव्यू में संदेश देने की कोशिश की गई है। हुसैन ने दैनिक भास्कर के एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत बड़ी ताकत बनने की कोशिश में है, उसे इस बात को समझना चाहिए। साथ ही हुसैन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इंडिया बांग्लादेश के मामले में ऐसे दखल देगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। शेख हसीना के बारे में हुसैन ने बताया कि उन्होंने मानवता के हनन के क्षेत्र में कई काम किए हैं। बहरहाल भारत की तरफ से बांग्लादेश को इस मामले में क्या जवाब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।